नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश जिंदल हूँ फ्रॉम मेडेला कैंसर क्योर सेंटर। हमारा अस्पताल अगरवाड़ा में स्थित है जो कि कलकत्ता में है और हम लोगों के पास में कैंसर ट्रीटमेंट की रेडियोथेरेपी फैसिलिटी है, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की भी फैसिलिटी हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। वीकली जो डिस्कशन होता है उसी सिलसिले में आगे बात बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे स्क्रीनिंग की। लोग हमारे पास में बहुत तरह के आते हैं और कईयों का सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब इस बीमारी का स्क्रीनिंग कर दीजिएगा, इस कैंसर का स्क्रीनिंग कर दीजिएगा। तो उसी बात को लेके आज मैं आप लोगों से सबसे पहले तो स्क्रीनिंग बताना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग से क्या मतलब है, किस चीज़ की हो सकती है, और फिर उसके बाद के जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स होगा उसके अंदर फिर एक एक ऑर्गन की स्क्रीनिंग की बात अपन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो क्राइटेरिया होता है बीमारी को स्क्रीन करने का वो ये है कि इट शुड बी एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब उसकी जो सिचुएशन है उसकी बीमारी की, या तो उसकी बहुत ज़्यादा फैली हुई हो या फिर जिस समय फैलती है तो भी सिम्टम्स इतने ख़राब हों कि फिर अपने को चिंता की बात हो जाती है। तो ऐसी बीमारियों का स्क्रीनिंग करने में समझदारी है। शुरू में जब स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई थी इन्फेक्शंस के लिए और डायबिटीज़ के लिए स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब ज़्यादातर स्क्रीनिंग से मतलब जो है कैंसर से ही ज़्यादा होता है लोगों का। दूसरी बात यह है कि बीमारी की जो नेचुरल हिस्ट्री होती है उसमें एक फेज ऐसा होना चाहिए, प्री क्लिनिकल फेज जिसको बोलते हैं। बीमारी अभी तक हुई नहीं है लेकिन उसके लक्षण ऑलरेडी हैं। तो इस तरह की जो बीमारी होती है जिसका कि इस तरह का अपने को फेज मिलता है उसको आप स्क्रीनिंग के ऊपर में पकड़ सकते हैं। डायबिटीज़ में भी होता है और कई प्रकार के जो कैंसर्स होते हैं उनमें भी ये फेज अपने को देखने को मिलता है। तीसरी बात यह है कि अगर स्क्रीन कर लिया मैंने और अगर कोई बीमारी अगर मुझे मिली है तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। इफेक्टिव ट्रीटमेंट से मतलब है फिर उसके बाद में जो है बीमारी का इलाज होना चाहिए। कोशिश तो यही रहती है कि फिर वो बीमारी एकदम से जो है क्योर हो जाए अगर मैंने स्क्रीनिंग में उसको बीमारी को पकड़ा है तो। और एक क्राइटेरिया और होता है कि ट्रीटमेंट जो है अर्ली स्टेज में, जिस समय मैंने स्क्रीनिंग में बीमारी पकड़ी है उस समय ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। अगर मैं बीमारी को स्क्रीनिंग में पकड़ूं या एक बार सिम्टोमेटिक होने के बाद पकड़ूं और अगर इलाज अगर उतना ही रहता है तो फिर तो स्क्रीनिंग का कोई सेंस रह नहीं जाता है। तो ऐसी बीमारी होनी चाहिए जिसका कि अर्ली स्टेज में जो ट्रीटमेंट होता हो वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव होना चाहिए। देन कम्स अ सूटेबल स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी अवेलेबल। कोई जांच होनी चाहिए जो कि अवेलेबल हो, एक्यूरेट हो, सेफ हो, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो और अवेलेबल हो और आसानी से जो है कर सकते हैं उसको। देन कम्स एक कोई ना कोई अपने पास में जिस भी बीमारी की स्क्रीनिंग करें एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, कितनी उम्र से स्टार्ट करेंगे स्क्रीनिंग और फिर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एक बार स्क्रीनिंग के होने से तो कोई सेंस उसमें निकलता नहीं है, तो अपने पास में ये स्ट्रैटेजी भी अपनी जगह पे होनी चाहिए। जनरली स्क्रीनिंग की जो गाइडलाइंस होती हैं उनके पीछे साइंटिफिक एविडेंस होता है, रैंडमाइज ट्रायल्स होती हैं और उनके हिसाब से जो है स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस बनती है और उसी के हिसाब से जो है ये सारे स्क्रीनिंग के टेस्ट ईजाद किए जाते हैं और उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है इनको स्क्रीनिंग टेस्ट को। देन कम्स आप लोगों से क्या अपेक्षा है। आप लोगों से अपेक्षा ये है कि अगर स्क्रीनिंग होती है कहीं पे तो आप लोगों की भागीदारी चाहिए उसके अंदर में। कहीं पे स्क्रीनिंग का कैंप लगा है और लोग अगर आए नहीं उस कैंप के अंदर में तो फिर ऐसे स्क्रीनिंग कैंप का भी क्या मतलब रह जाता है। स्क्रीनिंग जिस एरिया में हो रही है, जिस गांव में हो रही है, जिस शहर में हो रही है, जिस देश के अंदर में स्क्रीनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं यदि वो लागू हैं तो उधर के रिसोर्सेज क्या हैं, उस देश में क्या रिसोर्सेज हैं, उस बात को ध्यान में रख के ही आप जो है स्क्रीनिंग के प्रोग्राम्स उधर पे कर सकते हैं। कोई एकदम से हाईटेक स्क्रीनिंग हो और वो अगर उस देश में, उस शहर में, उस गांव में अगर अवेलेबल ही नहीं हो तो फिर ऐसी स्क्रीनिंग का भी कोई सेंस नहीं रह जाता है। देन कम्स प्रॉम्प्ट फॉलोअप ऑफ द स्क्रीनिंग टेस्ट। अगर मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट करा है तो उसके बाद में जो उसका जो फॉलोअप है वो भी उतना ही ज़रूरी है। मैं स्क्रीन करके ये बता के छोड़ दूँ कि आपको ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ज़्यादा है, उससे तो काम नहीं चलेगा ना। उससे तो स्क्रीनिंग भी नहीं हुई है अच्छे से। तो स्क्रीनिंग के बाद में उसका जो फॉलोअप होता है वो भी उतना ही ज़रूरी है। देन कम्स द स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल होना चाहिए, लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए
और लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई कि हाँ, अगर ये स्क्रीनिंग करेंगे तो एक तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, और जो आउटपुट जो मिलेगा, इससे जो डेटा जो मिलेगा, जो आउटपुट जो हमको अपने लिए मिलेगा, उसमें बहुत लाभ की उम्मीद है। लास्टली, जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं, सबका रेगुलरली मॉनिटरिंग होना चाहिए, और सबका जो आउटपुट है उसका रेगुलरली इवैल्यूएशन होना चाहिए कि ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम से इतने लोगों में जल्दी बीमारी पकड़ी, इतने लोगों का जो है पूरा इलाज हो गया है स्क्रीनिंग करने से। तो आज के लिए ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बस इतने ही, और अगली बार से एक सीरीज ऑफ लेक्चर अपन रखेंगे जिसमें हर एक इंडिविजुअल ऑर्गन की जिसकी स्क्रीनिंग हो सकती है उसके बारे में बात करें। अपना ध्यान रखिएगा, यूज अ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, and wash your hands regularly. Thank you very much.